एक टूटा हुआ, अकेला और वीरान जमीन का टुकड़ा था। यह अपने परिवार अफ्रीका से बिछड़ चुका था और हजारों किलोमीटर दूर एक विशाल समंदर के बीचों बीच तैर रहा था। लाखों सालों तक भारत एक विशाल जहाज की तरह पानी को चीरता हुआ उत्तर दिशा की तरफ बढ़ता रहा। इसके सामने एक बहुत बड़ा समंदर था, टेथिस सागर। लेकिन इस जमीन के नीचे कुदरत की एक अदृश्य ताकत काम कर रही थी। जमीन के अंदर मैग्मा उभर रही थी जो भारत को इतनी तेज रफ्तार दी कि यह रुका नहीं। और फिर वह घड़ी आई जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। भारत इस समुद्र को पार करते हुए सीधे यूरेशियन प्लेट तरफ बढ़ा और फिर वह महाटकराव, कोलिजन हुआ। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने बीच के समंदर को ही निगल लिया। दो विशाल जमीनी प्लेटें आपस में भिड़ गईं। दबाव इतना ज्यादा था कि धरती का सीना फट गया। चट्टानें टूटने के बजाय ऊपर की तरफ मुड़ने लगीं। मलबा उठता गया और उठता ही गया जब तक कि उसने बादलों को नहीं छू लिया। यही था कुदरत की सबसे बड़ी दीवार, हिमालय का जन्म। इस नई दीवार ने सब कुछ बदल दिया। जो हवाएं पहले सीधी निकल जाती थीं, हिमालय ने उन्हें रोक लिया। नतीजा, भारत की प्यासी जमीन पर मानसून की पहली बारिश हुई। हिमालय की बर्फ पिघली और गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियां इस धरती को सिंचने लगा। देखते ही देखते लाखों सालों का यह उथल पुथल शांत हुआ। जो जमीन कल तक पथरीली और वीरान थी, वो अब घने जंगलों, मीठे पानी और हरियाली से भर गई। करोड़ों साल तक मौसम में उतार चढ़ाव के बाद भारत अब एक स्वर्ग बन चुका था। स्टेज पूरी तरह सज चुका था। इंसानों की स्वागत के लिए जंगल खामोश थे, नदियां बह रही थीं, हवाएं चल रही थीं। लेकिन इस जन्नत में अभी एक चीज की कमी थी, जीवन की। अभी हम यानी आधुनिक इंसान पैदा भी नहीं हुए थे। तो फिर आखिर कौन थे वो अनजान मेहमान जो हमसे लाखों साल पहले